करमेती बाई जब अपने घर से भागी वृंदावन के लिए, अपने ब्याह वाले दिन ही भाग गई। क्यों? क्योंकि जिससे ब्याह करा रहे थे पिताजी वो भक्त नहीं था। तो करमेती बाई जब भागी तो उनके पिताजी राजपुरोहित थे, तो राजा से जाकर के कहा मेरी बेटी भाग गई है, आप उसको ढूंढवाओ। तो राजा ने पूरी सेना लगा दी और सेना ढूंढते 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 जब करमेती बाई के समीप पहुंचने लगी, जहां करमेती बाई थी, मन में विचार करी क्या करूं। रेगिस्तान राजस्थान का दौड़ रही थी, तभी देखा 10-15 दिन पुराना मरा हुआ ऊंट पड़ा है और इतनी दुर्गंध आ रही है वहां से कि निकलना भारी पड़ रहा है। लोग बाग घूम करके जाना मंजूर करते हैं, उस रास्ते से नहीं निकल रहे हैं क्योंकि मरा हुआ ऊंट पड़ा है। करमेती बाई गई और जाकर के उस ऊंट के कंकाल में बैठ गई और 3 दिन तक बैठी रही। जहां एक क्षण खड़ा होना मुश्किल था, वहां करमेती बाई 3 दिन तक बैठी रही। और 3 दिन बाद जब वृंदावन पहुंची और फिर सालों बाद जब करमेती बाई का यश हो गया ना, तो किसी संत ने उनसे पूछा, हमने सुना था कि आपने वृंदावन आने के लिए एक ऊंट के कंकाल में बैठी थी, आपको दुर्गंध नहीं आई? 3 दिन आप कैसे सह ली? क्योंकि राजा की सेना वो ढूंढते ढूंढते जा रही थी, तो सामने मरा हुआ ऊंट देखा तो गई तो सही उसके तरफ, लेकिन दुर्गंध इतनी थी, सेना बोली यहां तो हम नहीं खड़े हो पा रहे, वो छोटी सी करमेती कहां खड़ी होगी, यहां पे यहां नहीं होगी, चलो यहां से। 3 दिन बाद जब करमेती बाई वृंदावन आई, सालों बाद जब उनका यश हुआ, तो किसी ने उनसे पूछा, करमेती बाई का उत्तर कितना सुंदर है, आपको ऊंट के कंकाल से दुर्गंध नहीं आई? तब करमेती बाई कहती हैं, उस ऊंट के कंकाल की दुर्गंध इतनी ज्यादा प्रदूषित या इतनी ज्यादा कष्टप्रद नहीं थी जितनी दुर्गंध संसार के विषयों की है। जब तक संसार के विषयों की दुर्गंध तुमको नहीं आ रही है, तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। संसार के विषयों की दुर्गंध पता है? यहां विषय भोग भोगने में सुख मिलता है, अच्छा लगता है, इच्छा होती है कि नहीं भोगना है, भोगना है, भोगना है, ऐसा करना है, ऐसा पहनना है, यहां जाना है, ये करना है, वो ये सब विषय भोग में जब तक आपको रुचि बन रही है तब तक ठाकुर जी नहीं मिले। लेकिन जैसे ही विषय भोगने में दुर्गंध का अनुभव होने लगे, अरे क्या इतने महंगे कपड़े पहन रहे हैं, क्या ऐसे भोग भोग रहे हैं, क्या इसका संग कर रहे हैं, क्या वो खा रहे हैं, इन सब का कोई औचित्य तो है नहीं, अंत तो गत्वा सब मल बन के निकल जाना है। ये विषयों की दुर्गंध जब आ जाती है ना, तो मरे हुए ऊंट और ये सब इनकी दुर्गंध इतनी भारी नहीं लगती। अगर आपको लग रहा है कि मरे हुए ऊंट की दुर्गंध बहुत भारी थी, तो महात्मा जी आए थे करमेती बाई के, करमेती बाई कहती है ऐसा तो नहीं कहीं विषय की दुर्गंध अभी भी आपको नहीं आई है, तभी आपको ऊंट की दुर्गंध लग रही है? अरे मेरे लिए तो वो मरा हुआ ऊंट एक मानव से ज्यादा श्रेष्ठ है। बोले क्यों? कोई मानव अगर मैं किसी के पास जाती और कहती कि मुझे मेरी रक्षा करो, तो राजा के डर से वो भी मुझे हवाले कर देते, लेकिन मरे हुए ऊंट ने 3 दिन आश्रय दिया और उस 3 दिन मरे हुए ऊंट की दुर्गंध में रहने का यह फल मिला कि मुझे आवास मिल गया वृंदावन में। अब मैं सदा के लिए वृंदावन आ गई। उद्देश्य क्या है आपका? उस उद्देश्य से जो गति है ना, उस गति में सुख दुख का अनुभव नहीं होता। उद्देश्य क्या है? अभी आपका उद्देश्य हो जाए मुझे गोरा रहना है, मेरे जो हैं चेहरे पर बढ़िया नूर छलके, मैं गोरा गोरा दिखूं, तो फिर गोदावरी जी में जाओगे ना तो जल में यहां तो नहीं नहा रहा, मैं तो यही पानी तो आ रहा है, बाथरूम में वही नहा लेते हैं, काले हो जाएंगे महाराज हम, कैसे नहावें? उद्देश्य त्वचा का संरक्षण है। परम पावनी श्री गोदावरी जी के स्नान से जो पाप धुल रहे हैं वो उद्देश्य नहीं है, इसलिए गोदावरी जी का जल उचित नहीं लग रहा है। उद्देश्य से सुख और दुख का आकलन होता है। अब इस पर गहन चिंतन करके देखिएगा
तो आपको क्या अनुभव होगा? संसार में कोई दुख है ही नहीं, कोई सुख है ही नहीं, मेरे उद्देश्य से दुख और सुख का निर्माण हो जाता है। इसलिए उद्देश्य क्या है? आज जिनका हम चरित्र सुनने के लिए बैठे हैं, उन्होंने एक पद में गाया है, नवल कुंवर पे वारो, हाँ नवल कुंवर पे वारो, यह तन नवल कुंवर पे वारो, यह तन नवल कुंवर पे वारो। गाइए मेरे साथ, किनका पद है? श्री परमानंद दास जी। क्या कह रहे हैं? नवल कुंवर पे वारो, नवल कुंवर पे वारो, यह तन नवल कुंवर पे वारो, यह तन नवल कुंवर पे वारो। आप कहोगे, हे परमानंद दास जी, हम ऐसे बढ़िया तन को, इतने बढ़िया छरेरे अपने वदन को, ऐसी सुंदर जुल्फों को, इतने सुंदर नेत्र, नाक, कान, इसको किसी और पर ना डाल के हम ठाकुर जी पर वार दें, उससे हमें मिलेगा क्या? परमानंद दास जी कह रहे हैं, क्या मिलेगा? सुनो, नवनी कुंज में गौर श्याम तन, नवल निकुंज में गौर श्याम तन, नवनी कुंज में गौर श्याम तन, नवनी कुंज में गौर हे बारंबार निहारो, ओ बारंबार निहारो, हाँ बारंबार निहारो, नवल कुंवर पे वारो, नवल कुंवर पे यह तन नवल कुंवर पे वारो, यह तन हे परमानंद स्वामी के